नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विश्वजीत पटेल और आप देख रहे हैं गंगाधारा न्यूज नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं चांद प्रखंड के सौखरा पंचायत में और यहाँ हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं जो कि पशुपालक हैं और हम इनसे बात करने का और दिखाने का बताने का प्रयास करेंगे कि जो सरकारी योजनाएं हैं, पशुपालन सरकारी योजनाएं हैं, इनका जो आसपास के क्षेत्रों में, जिलों के आसपास के क्षेत्रों में तो लोग लाभ उठा लेते हैं, जो जागरूक लोग हैं, लड़ झगड़ के जैसे भी अपना लाभ उठा लेते हैं, लेकिन ये दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में इस तरह की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। जबकि ये बड़े बड़े पशुपालक हैं और इनका जो मुख्य आय और जीविका का स्रोत है वो पशुपालन है। आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम साधु यादव है। तो हम लोग मूलभूत तरीके से अपनी जो मूलभूत हमारे परंपरा में रहा है, खेती किसानी और गौ पालन पशुपालन, तो हम लोग पशुपालन करते हैं। और जो हमारे पास, जैसा कि आप पीछे देख भी पा रहे हैं, परंपरागत जो देसी पशु हमारे पास है और इनसे दूध का उत्पादन भी उतना अच्छा नहीं हो पाता है। दूसरी चीज है कि हम लोग स्वावलंबन के माध्यम से जो भी छप्पर फूस घास का छप्पर बना करके पशुओं का पालन कर रहे हैं किसी तरीके से। एक दो बार हमने प्रयास भी किया ब्लॉक स्तर पर, लेकिन अभी तक हम लोगों को किसी भी प्रकार की सरकार की तरफ से चलाई जा रही विशेष योजनाओं का लाभ हम लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। यदि हम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच जाए तो हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग बहुत अच्छे से पशुपालन कर सकते हैं और अच्छा दूध उत्पादन कर सकते हैं। जहाँ तक पशुओं की संख्या ज़्यादा है, फिर भी दुग्ध उत्पादन बहुत कम है, क्योंकि समय पर पशुओं का उपचार और अच्छे पशुओं की जो है कमी रहती है। जो भैंस बच्चे जनती है, उसी के जो बच्चे होते हैं उन्हीं वही भविष्य में आगे के पशु बन जाते हैं। ज़्यादातर हमारे पास देसी गायें और देसी ही पशु में भैंसे भी हैं। तो इसलिए उचित रहने का प्रबंध और उचित व्यवस्थाओं के अभाव में पशुपालन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा। कई बार हमारे पशु ठंडी की वजह से भी मर गए, इसी बार ऐसा हो गया है। और ये छप्पर रखा हुआ है तो मरने पर सरकार के द्वारा 60,000 का बीमा कवरेज दिया जाता है, वो आपको मिला है? जी, हमने विकास खंड पर जाकर के प्रयास किया, लेकिन हमको थोड़ा सा इधर उधर बता करके वहां से हटाया गया। कोई विशेष तवज्जो नहीं दी गई, फिर हम निराश होकर के वापस आ गए। तो मैं विशेष आपसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि यदि हमें किसी भी प्रकार की पशु पालन से संबंधित सरकारी योजना का लाभ मिल जाए तो हम लोग बहुत ही अच्छे से अपना जीवन यापन तथा पशुओं का उच्च गुणवत्तापूर्ण पालन कर सकते हैं। जो ये पशुपालक हैं, ये सारी योजनाओं से वंचित हैं और इनको उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है जिस योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो कहीं न कहीं मैं अधिकारियों से भी अपने चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन जैसे पशुपालकों को जो कि आवेदन देने के लिए जाते हैं संबंधित विभाग में, संबंधित अधिकारियों के पास, तो शिथिलता न बरती जाए और इन पशुपालकों के लिए इनकी योजना का उचित लाभ दिया जाए। आप क्या कहना चाहते हैं आखिर? जी बिल्कुल, हम बहुत आभारी हैं आप सभी के कि हमारी इन ज्वलंत समस्याओं पर आपने मुद्दा उठाया, चर्चा की। और मैं पुनः प्रार्थना करना चाहूँगा पशु क्षेत्र से संबंधित सभी शासनादेश शासन में इस समय जो भी पदाधीन अधिकारी हैं, उनसे सभी से निवेदन करूंगा कि आपका एक छोटा सा प्रयास ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों का भविष्य बदल सकता है। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि जो भी पशुपालकों से संबंधित हम लोगों के लिए योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं 50-60% तक ही अगर उनका हम लोगों को लाभ मिल जाएगा तो हम लोगों का जीवन स्तर में सुधार आ जाएगा और हमारा पशुपालन अच्छा हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि टैगिंग के लिए कई बार हमने प्रयास किए, लेकिन पशुओं को ना तो टैगिंग हो पाई है। तो ये चीजें हैं, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, जिसमें 90% से ज्यादा चीजें छूटती हैं। चिकित्सा के जो वाहन होते हैं उसमें भी हमको प्राइवेट जो चिकित्सक है, पशु चिकित्सक, उनसे चिकित्सा लेनी पड़ती है। और जंगली जो भी औषधियां हैं उन पर हम लोग आधारित हैं अभी तक। किसी भी प्रकार की जो सरकार की तरफ से विशेष योजनाएं चलाई जा रही, उनका लाभ अभी भी हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमारी पुनः प्रार्थना है कि हम लोग भी इन योजनाओं का लाभ उठाएं
तो बहुत बहुत आभारी, आपका आभार महसूस करेंगे और बहुत बहुत आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इस योजनाओं के माध्यम से हमारे जो किसान भाई हैं, जो पशुपालक भाई हैं, वो भी समृद्ध हों और उनके जीवन स्तर में सुधार आए। लेकिन इन सारी योजनाओं को, विफलता को हमने जमीनी स्तर से आपको दिखाया, इसकी जमीनी हकीकत, और इस तरह के सारी योजनाओं की हकीकत हम दिखाते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खबर देखने के लिए धन्यवाद। कृपा करके सब्सक्राइब करें गंगाधरा न्यूज नेटवर्क को।